सो क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करा है। क्वेश्चन में कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम लोग क्या दिया हुआ है, मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। सो हम लोग को बेटा क्या डिटरमाइन करना है, मास बाय मास परसेंटेज। और मास बाय मास परसेंटेज क्या होती है, m बाई m परसेंटेज। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूट यहाँ पे बेंजीन है बेटा, तो मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है बेटा। सो हम लोग पहले किसकी मास परसेंटेज निकालते हैं, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन की मास परसेंटेज डिटरमाइन कर लेते हैं, m बाई m परसेंटेज किसके रिलेशन है बेटा, बेंजीन के हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। तो बेंजीन के केस में बेंजीन कितना हम लोगों के पास में 22 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन 122 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला यूज करा, फॉर्मूला यूज करने के बाद डायरेक्ट आंसर हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा, मास परसेंटेज 15.2%। जैसे आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 15.2%। सिमिलरली हम लोग किसकी मास परसेंटेज डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। डायरेक्टली फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। CCl4 तो मास परसेंटेज क्या होगी बेटा हम लोगों के पास में 122 मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन टोटल मास, और टोटल मास क्या है 144, राइट बेटा। 122 प्लस 22 इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आप लोगों को, 84.7%। तो इस क्वेश्चन में ये आंसर रहेगी। मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन क्या हम लोगों के पास में 15.2% एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 84.7%। यही था इन टेक्स्ट 1 का। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग द 30% बायोमास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा पहले स्टेटमेंट का मीनिंग लिखते हैं, 30% बायोमास, 30% बायोमास। इट मीन्स 30 ग्राम, it means 30 gram benzene, it means 30 gram benzene dissolved in 100 gram of solution, 100 gram of solution। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग हो गया बेटा हम लोगों के पास में। तो मास ऑफ सॉल्यूट या बोले मास ऑफ बेंजीन कितना बेटा यहाँ पे 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन यहाँ पे क्या बेटा सॉल्यूट था, सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम, राइट बेटा। हम लोगों को डिटरमाइन करना है मोल फ्रैक्शन बेंजीन इन दी सॉल्यूशंस। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन दी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हम लोगों को कंफर्म करना है बेटा। तो क्या रहेगा, काई से डिनोट करते हैं, काई ऑफ बेंजीन, काई भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग कई बुक में जीटा भी बोलेंगे बेटा। हाँ, तो वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ बेंजीन
प्लस मोल ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा बेटा हम लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बेटा, मोल्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। सो एन इज इक्वल टू बेटा मास कितना दिया हम लोगों को 30 ग्राम बेंजीन का, 30 ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है बेटा बेंजीन का, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ बेंजीन क्या रहेगा हम लोगों के पास में बेटा C6H6, 6 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 78 ग्राम पर मोल। सिमिलरली क्या डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा हम लोग, मोलर मास ऑफ CCl4। तो ये क्या रहेगा बेटा 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 35.5, तो मेरे को क्या मिलेगा 154 अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी मेरे को ग्राम पर मोल। तो ये क्या निकाल लिया बेटा हम लोगों ने दोनों के मोलर मास। यूज करेंगे मोल्स निकालने के लिए 30 डिवाइड बाय 78 एंड नेक्स्ट 70, ये किसका मास है बेटा क्लोरोफॉर्म का, 70 डिवाइड बाय 154। फटाफट इसके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू बताओ बेटा क्या आ रही है यहाँ पे, ये निकाल देंगे नंबर ऑफ मोल्स। सो बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कितना हम लोग पास में 0.384, नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 0.454। अब ये वैल्यू किसके लिए पुट करेंगे बेटा, मोल फ्रैक्शन के लिए, यहां से इरेज कर दे रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोगों को बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन 0.384 डिवाइड बाय 0.454 नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिल रहा है बेटा हम लोगों को, इन टेक्स्ट में देखो। सो बेटा वैल्यू पुट करी, सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा 0.459, ये किसका मोल फ्रैक्शन रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। एंड वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बेटा क्या, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन x बेंजीन प्लस x CCl4 इज इक्वल टू 1। राइट बेटा, बेंजीन का हम लोगों ने डिटरमाइन कर दिया, तो x का CCl4 क्या होगा हम लोगों के पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.459। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा बेटा 0.541 एंड इट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और साथ में हम लोगों ने निकाल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दैट्स ऑल, यही था सॉल्यूशन इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सो एग्जांपल नंबर 3, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। हम लोग क्या डिटरमाइन करना है बेटा, मोलैरिटी डिटरमाइन करनी है। किसकी केस में हम लोगों को 30 ग्राम ऑफ CONO3.H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1, तो फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं, पार्ट ए बेटा, मोलैरिटी हम लोगों को डिटरमाइन करनी है। और नॉन क्या है हम लोगों को, हम लोगों को दिया हुआ है पे मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट
30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हम लोगों के पास में 30 ग्राम। एंड सेकंड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा हम लोगों के पास में 4.3 लीटर। तो सीधा सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो भी किसमें बेटा, इन लीटर। किसमें होना चाहिए हम लोगों के पास में, लीटर में होना चाहिए, राइट बेटा। और ऑलरेडी लीटर में हम लोगों को दिया हुआ तो वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 30 ग्राम। एंड मोलर मास ऑफ CONO3 6H2O। मोलर मास हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मोलर मास। और जब मोलर मास हम डिटरमाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, 241 ग्राम में था 30 ग्राम, ग्राम पर मोल, राइट बेटा। ग्राम से ग्राम कैंसिल। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट बेटा। हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं और फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर ली। हम मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वैल्यू पुट कर देते हैं उसमें, 30/241 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों के पास ऑलरेडी लीटर में 4.3 लीटर। ओके, देन मोलैरिटी क्या रहेगी बेटा हम लोगों के पास में 4.3 मल्टीप्लाई 241। हाँ, को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यू कैन सॉल्व दैट। सॉल्व कीजिए बेटा, आंसर क्या है, 0.03 m। यू कैन चेक दैट। एक बार आप सॉल्व कीजिए और आंसर ट्राई कीजिए। अब आंसर क्या आ रहा है, हम ये आंसर चेक कर लेते हैं अपनी एनसीईआरटी में। सॉरी, हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, 0.24 m। यू कैन सॉल्व दैट, आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। सो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके बाद में हम लोग सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हम लोगों को, ये रब कर दे रहे हैं। रब करने के बाद अब हम लोगों को सेकंड पार्ट में क्या चाहिए होगा, 30 ml of 0.5 m H2S को डाइल्यूटेड टू 500 ml। उसको डाइल्यूट कर दिया 30 ml से, कितना कर दिया बेटा, फिर 500 ml। तो सीधा सीधा हम लोग रिलेशन यूज करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2 एंड V2, राइट बेटा। एंड M1 कितना हम लोगों के पास में 30 ml एंड मोलैरिटी 0.5 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2। V2 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास में 500, राइट बेटा। सो M2 हम लोग को डिटरमाइन करना है। ये मोलैरिटी होगी कौन से वाले सॉल्यूशन की, जिसको हमने डाइल्यूट करके कितना बना दिया 500 ml। इट विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 0.5 अपॉन 500। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे बेटा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, 0.03 m, राइट। इस तरीके से ये होगा सॉल्यूशन पार्ट 2 का। और यही था इन टेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन। और वी विल प्रोसीड फॉर द प्रॉब्लम नंबर 4।
In text question number 4 बेटा, calculate the mass of urea required in making 0.25 molar aqueous solution. मोलर बोले तो बेटा वो मोलैलिटी की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? मोलैलिटी के बारे में डिस्कशन कर रहा है हम लोगों के साथ में. तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए बेटा आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको केजी में चाहिए होगा, इन केजी. राइट. सो वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा. नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को पता होता है क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेगा? मास कितना दिया हम लोगों को? मास ऑफ यूरिया, मास अपॉन मोलर मास. फॉर्मूला होता है बेटा. और मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास क्या रहेगा बेटा? मोलर मास ऑफ यूरिया, और ये इक्वल टू 60. कितना होता है बेटा? 60. राइट. तो एन की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में? m अपॉन 60. तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा फॉर्मूले में. मोलैरिटी कितनी दी हुई है हम लोगों को? 0.25. ये थी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बेटा. 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास ऑलरेडी 60 हम लोगों ने डिटरमाइन किया बेटा. अभी भी थोड़ा सा सिमेट्रिक कर लेते हैं बेटा. 25 इज इक्वल टू m बाई 60 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा? 1 kg. ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग कितना? 1 kg. राइट. 0.25 इज इक्वल टू सो बेटा हम लोगों को कितने क्वेश्चन हम लोग कैन चेक दैट. हम लोग कितना बनाना है? 2.5 ग्राम. 2.5 ग्राम किसका मास बेटा? सॉल्वेंट का मास होगा हम लोगों के पास में. देन m अपॉन 60 मल्टीप्लाई 2.5. देन m की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हम लोगों को? 0.25 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 60. और जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? वो 37.5 ग्राम पर मोल. क्या? मोलर मास ऑफ यूरिया विच डिसॉल्व इन 2.5 kg ऑफ सॉल्वेंट. और यही था सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 1.4 का. और अब हम लोग प्रोसीड करेंगे इस इन टेक्स्ट की प्रॉब्लम नंबर 5. सो बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट नंबर 1 मोलैलिटी, नंबर 2 मोलैरिटी, नंबर 3 मोल फ्रैक्शन. हम लोगों को डिटरमाइन करना है. सो क्या डिटरमाइन करना बेटा? m मोलैरिटी, फिर हम लोगों को क्वेश्चन में मोलैरिटी, और आफ्टर दैट हम लोगों को मोल फ्रैक्शन काई की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. राइट. नॉन क्या है क्वेश्चन में हम लोगों को? फर्स्टली बेटा इफ द डेंसिटी ऑफ 20% बाय मास. तो पहली बात हम लोगों को स्टेटमेंट दिया गया है. स्टेटमेंट को हर बार की तरह कैसे लिखते हैं? 20% बाय मास. 20% बाय मास मीन्स 20 ग्राम KI dissolved in water. Dissolved in water. ओके बेटा. सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा हम लोगों के पास में बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है हम लोगों के पास में यहाँ पे बेटा? KI. मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट KI है पोटेशियम आयोडाइड इक्वल 20 ग्राम. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा बेटा हम लोगों के पास में? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम. एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 20 इज इक्वल टू बेटा 80 ग्राम. तो ये हम लोगों के पास में मास ऑफ सॉल्वेंट
तो बिकॉज ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों के पास में सबसे पहले हम लोग मोलैलिटी को डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा। किसको डिटरमाइन कर लेते हैं हम लोग? मोलैलिटी। स्मॉल m से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट किस में बेटा? केजी में। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए होगा हम लोगों को बेटा? केजी में। और अभी हम लोगों के पास है ग्राम में। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा मेरे को? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या होते हैं बेटा? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दिया हम लोगों को? 20 ग्राम। एंड मोलर मास ऑफ Ki इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ Ki कितना होगा? 139 आई थिंक सो। यू कैन चेक दैट। 139। 108 प्लस 39 मास ऑफ Ki मोलर मास कितना रहेगा बेटा? 166 राइट। एंड डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ हम लोगों को? मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोगों को दिया गया यहाँ पे 80 ग्राम। 80 ग्राम डिवाइड बाय 1000 क्योंकि हमें केजी में कन्वर्ट करना है बेटा। इस तरीके से क्या निकालेंगे? मोलैलिटी। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को? m इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन बेटा 166 मल्टीप्लाई बाय 80। 0 से 0 कैंसिल। सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आ रही है हम लोगों को? 1.5 m। सॉल्व करने के बाद क्योंकि बेटा मैं इसको कई बार सॉल्व कर चुका इसलिए मेरे को वैल्यू कंफर्म है, तो यू कैन सॉल्व दैट। आप लोग सॉल्व करेंगे, फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1.5 m। ये हमने डिटरमाइन किया क्या बेटा? सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट में क्या डिटरमाइन किया? मोलैलिटी। अब हम सेकेंड पार्ट हम लोग डिटरमाइन करेंगे बेटा। क्वेश्चन में मोलैलिटी कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो फिर से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फिर से। एंड इस बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वो भी किसमें बेटा? इन लीटर में। राइट बेटा। नंबर ऑफ मोल 20 ग्राम सॉल्यूट था बेटा हम लोगों के पास में। डिवाइड किया था हमने मोलर मास से 166 से, वैल्यू 0.12 मोल हम लोगों को मिला था। राइट बेटा। सेकेंडली हम लोग क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या रिलेशन था? V इज इक्वल टू M अपॉन D। राइट बेटा। सो वॉल्यूम क्या रहेगा क्वेश्चन का हम लोगों के पास में? मास कितना है सॉल्यूशन का बेटा? 100 डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी क्वेश्चन में दी हुई है बेटा 1.202। सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी हम लोगों को बेटा? यू कैन सॉल्व दैट। सॉल्व करने के बाद वैल्यू 83.19 हमने सॉल्व करा। किसको सॉल्व कर लिया बेटा? वॉल्यूम डिटरमाइन कर लिया। आप फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू 0.12 नंबर ऑफ मोल्स एंड डिवाइड बाय 83.19 एंड इट्स डिवाइड बाय 1000 क्योंकि वैल्यू हम लोगों के पास ml में थी बेटा और ml में वैल्यू थी तो 0.12 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 83.19 और बेटा जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को 1.4। यही क्वेश्चन की क्या होगी बेटा? ये क्वेश्चन की होगी मोलैरिटी। आफ्टर दैट हम लोग प्रोसीड करेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट थर्ड पार्ट मोल फ्रैक्शन। सो बेटा अब हम लोगों को वैल्यू कौन सी डिटरमाइन करनी है? हम लोग काई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। काई ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या रहेगी हम लोगों के पास में? n किसका बेटा? NKi अपॉन NKi प्लस
एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल हम लोगों को चाहिए होंगे बेटा N2 इज इक्वल टू 80 अपॉन 18 डिवाइड बाई 18, तो वैल्यू कितनी मिलेगी हम लोगों को 4.44 समथिंग। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, एक्स के आई इज इक्वल टू एन के आई। एन के आई की वैल्यू क्या थी हम लोगों के पास में 0.12 एंड 4.44 प्लस 0.12 एंड मोल फ्रैक्शन क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 0.0265। ये किसके मोल्स होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। और बेटा अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी हम लोगों को चाहिए तो 1 से इसको माइनस करेंगे और फाइनल वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑल्सो। और यही था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। दैट्स ऑल। एकदम मतलब तो कैलकुलेट कर लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 इन टेक्स्ट। H2S, a toxic gas with rotten egg with smell, is used for the qualitative analysis। qualitative analysis के लिए यूज करते हैं बेटा इसको। If the solubility of H2S in water at STP is 0.95, हमें solubility के बारे में बताया। solubility 0.915 मोल पर लीटर, सीधा सीधा बेटा हम लोगों को दिया हुआ है। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड 0.915 एम का मीन्स क्या हुआ बेटा, इट मीन्स 0.915 0.915 मोल ऑफ H2S डिजोल्व इन वाटर। डिजोल्व इन कितने वाटर में बेटा, 1 लीटर वाटर। डिजोल्व इन 1 kg वाटर। क्योंकि हम लोग क्या दिया बेटा यहाँ पे, मोलैरिटी दी हुई है। क्या दी हुई है, मोलैरिटी दी हुई। तो मास ऑफ सॉल्वेंट उसने हम लोग को यहाँ पे बता दिया। राइट बेटा, हम लोग को क्या डिटरमाइन करना है, तो गैस डिसॉल्व कर रही है वाटर में और हेनरी लॉ के बारे में बात कर रहा है, तो इट इज रिलेटेड टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। राइट बेटा, एंड पी की वैल्यू यहां पे अननोन है। पी की वैल्यू क्या हम लोग कंसीडर कर लेंगे बेटा, स्टैंडर्ड करते 0.987 बार इज इक्वल टू के एच की वैल्यू क्वेश्चन में नॉन है बेटा। के एच की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी है। एंड H2S, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या रहेगा बेटा, मोल ऑफ H2S अपॉन मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ वाटर, तो ये मोल्स हम लोगों को चाहिए होंगे बेटा। हम लोगों के पास में कौन से वाले मोल्स पहले से है, NH2S हम लोगों के पास में ऑलरेडी है बेटा, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.195। एंड मोल ऑफ वाटर क्या रहेगा बेटा, 1 लीटर हम लोगों के पास में है, और डेंसिटी को कितना कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, इसकी 1। देन मास क्या हो जाएगा बेटा, इधर हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं बेटा, मास इज इक्वल टू V अपॉन ओके बेटा। तो एन क्या होगा हम लोग पास में, V मल्टीप्लाई D, एंड V कितना 1000 ml और डेंसिटी 1 के आसपास। देन अप्रोक्सीमेट 1 होती है बेटा वाटर की डेंसिटी, एंड वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को 1000 ग्राम। क्या है मेरे पास में मास। अब हम लोग डिटरमाइन करते हैं मोल क्या मिलेगा मेरे को बेटा, मोल ऑफ एसओ 1000 अपॉन 18 इज इक्वल टू 55.5। और जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं बेटा 0.987
इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई एन कितना हम लोगों के पास बेटा 0.195 अपॉन किसकी वैल्यू बेटा H2S की वैल्यू 0.195 प्लस मोल ऑफ 5.5 राइट बेटा। एंड इसकी हेल्प से KH को हम लोग डिटरमाइन करेंगे, तो फाइनल वैल्यू सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगी हम लोगों को 282.80 बार। तो ये क्या होगा इसका हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू। यही था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 इंडेक्स का बेटा हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर इज। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमने नोट डाउन कर ली बेटा। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 एंड CO2 हम लोगों को डिटरमाइन करना है। 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन। राइट बेटा। सो हम लोग को क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी मास ऑफ CO2 वेट ऑफ CO2 जो वाटर में डिसॉल्व है 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वो डिटरमाइन करना है। तो किसकी हेल्प से निकालेंगे बेटा हेनरी लॉ P इज इक्वल टू KH काई ऑफ CO2। P की वैल्यू नोन है हम लोगों के पास में, KH की वैल्यू नोन है बेटा। P की वैल्यू ऑलरेडी नोन है। P की वैल्यू कितना है बेटा 2.5 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। राइट स्टैंडर्ड यूनिट यूज करी हुई है। P की वैल्यू 2.5, KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई काई ऑफ CO2। तो काई ऑफ CO2 क्या रहेगा हम लोगों के पास में बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 2.5 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁸। तो सॉल्व करो बेटा। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 1.51 10⁻³ ये वैल्यू हम लोगों के पास में मोल फ्रैक्शन की। अब मोल फ्रैक्शन का रिलेशन हम लोग लगाते हैं बेटा x काई CO2 रिलेशन क्या रहेगा हम लोग के पास में N1 प्लस N2। तो किसको नेग्लेक्ट कर देंगे बेटा मोल ऑफ CO2 इन वाटर काफी लेसर होंगे बेटा। इट मींस N2 ग्रेटर देन N1। तो इसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे इसके कंपैरिजन में। तो काई CO2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 राइट बेटा। अब हम इसको रद्द कर देते हैं बेटा सॉल्व करने के लिए। ये स्पेस क्रिएट कर दिया हम लोगों ने क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को करेंगे तो काई CO2 की वैल्यू हम लोगों के पास नोन है बेटा 1.51 हम पहले से डिटरमाइन कर चुके 10⁻³ इज इक्वल टू बेटा हम लोग किसके मोल चाहिए मोल ऑफ N1 अपॉन N2 की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं मोल ऑफ CO2 एंड मोल ऑफ वाटर कितना हम लोग के पास में 500 ml। तो M इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड D बेटा। और V की वैल्यू कितनी दी हुई है 500 ml वाटर की हम लोग के पास में डेंसिटी 1 कंसीडर कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा तो 500 ग्राम। और इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो बेटा मास अपॉन मोलर मास 18। तो यहां पे जो मेरे को वैल्यू आएगी वो 27.7 समथिंग। ये क्या मिला मेरे को नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। राइट बेटा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज इक्वल टू N1 क्या रहेगा बेटा मास अपॉन मोलर मास। और CO2 का मोलर मास क्या होता है बेटा 44 मल्टीप्लाई किससे बेटा मोल ऑफ वाटर के कितने मोल हम लोग पास में 27.7 राइट बेटा। तो M क्या मिलेगा मेरे को M इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम।
ये किसका मास हो गया बेटा? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। और यही था इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम लोगों के पास। दैट्स ऑल। सो बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इन टेक्स्ट। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड means P naught A, vapor pressure of pure liquid A 450 and vapor pressure of P naught B, vapor pressure of pure B equal to 700 mmHg, 700 mmHg। और ये प्रेशर किस में दिया बेटा? mmHg, राइट। फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इन ए मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। सो पीटी की वैल्यू भी नोन है बेटा आप लोगों को। पीटी की वैल्यू 600 mmHg, राइट। कौन सा रिलेशन यूज करेंगे बेटा हम लोग यूज करेंगे राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ में भी क्या यूज करेंगे? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पीटी इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एंड काई डी। कौन सा रिलेशन है बेटा? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का रिलेशन। इसे आपके चलाओगे वीडियो। सो हेलो बच्चों, डिस्कस करते हैं in text problem number 8 the vapor pressure of pure liquid A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition। तो हमें composition determine करना means बेटा हम लोगों को मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B बताना है किसमें? लिक्विड में। तो हम लोगों को क्या डिटरमाइन करना है बेटा? काई A एंड काई B की वैल्यू इन लिक्विड फर्स्टली हम लोगों को डिटरमाइन करना है। And total pressure of 600 mmHg also find the composite vapor phase। हम लोगों को सेकंड क्या चाहिए बेटा? वेपर फेज में YA एंड लैम्डा A एंड लैम्डा B। ये क्या रहेगा बेटा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। नॉन वैल्यूज कौन कौन सी है बेटा हम लोगों को? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A 450 mmHg, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट B 700 mmHg एंड टोटल प्रेशर 600 mmHg। तो बेटा हम लोग रिलेशन यूज करेंगे PT इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A। एंड ये रिलेशन हम लोगों ने ये थ्योरी डिस्कस करी थी बेटा, थ्योरी में हम लोगों ने ये प्रूव करा था। तो ये सारी वैल्यूज, अब ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। पीटी की वैल्यू कितना बेटा हम लोगों के पास में? 600 mmHg, 600 mmHg इज इक्वल टू बेटा पी नोट ए की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में? 450। तो 450 यहां पे पुट कर दे रहे हैं बेटा, प्लस P2 माइनस P1, P2 की वैल्यू 700 माइनस 450 एंड काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। राइट बेटा? ओके, सो यही से हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसकी वैल्यू? काई बी की वैल्यू। तो बेटा हम इसको पहले थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। न्यूमेरिक ऑलरेडी मैं क्वेश्चन को यहां से इरेज कर दे रहा हूं और फिर हम इस क्वेश्चन को मैं प्रोसीड करेंगे। तो बेटा 600 माइनस 450 इज इक्वल टू
600 माइनस 450, ये ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, दोबारा से इसको नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। सो यहां पे लिखते हैं बेटा 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 700 माइनस 450 एंड काई पी। 600 में से 150 माइनस करेंगे तो बेटा वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को यहाँ पे, 600 माइनस 450 0 5 एंड 1, तो 150 इज इक्वल टू 700 में से 250 जा रहा है बेटा 250 काई बी। सो यहां से काई बी की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को बेटा, काई बी इज इक्वल टू 150 अपॉन 250, 150 अपॉन 250 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड कीजिए बेटा 50 को 25 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को यहाँ पे 347.9 mmHg। तो ये काई बी की वैल्यू, हाँ तो काई बी की वैल्यू क्या है बेटा, क्या है 0.6, किसकी वैल्यू बेटा, काई बी की वैल्यू। एंड वी नो दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 एंड काई बी की वैल्यू नोन है हम लोगों को बेटा, काई ए प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1, काई ए की वैल्यू क्या रहेगी हम लोगों के पास में 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो हम लोगों के पास में काई बी की वैल्यू क्या बेटा, क्वेश्चन में काई बी की वैल्यू मिली हम लोगों को 0.6 एंड काई ए की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को क्वेश्चन में बेटा 0.4 इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में कंपोजिशन क्या रहेगा, काई बी की वैल्यू क्या, काई बी की वैल्यू 0.06 एंड काई ए की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हम लोगों को 0.4, राइट। क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या चाहिए होगा बेटा, हम लोगों को मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट। तो लैम्डा ए की वैल्यू क्या होगी हम लोगों के पास में बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पीटी एंड लैम्डा बी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा हम लोगों के पास में, पी बी अपॉन पीटी। पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर को पहले डिटरमाइन कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ ए एंड पी ए की वैल्यू क्या बेटा, पी ए इज इक्वल टू काई ए की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन करी 0.4 मल्टीप्लाई बाय पी नोट ए की वैल्यू बेटा 450। पी नोट ए की वैल्यू क्या थी हम लोग पास में 450 एंड सिमिलरली डिटरमाइन कर लेते हैं किसकी वैल्यू, पी बी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, काई बी मल्टीप्लाई पी नोट बी एंड पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई 700 mmHg। हम लोगों के पास वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट था बेटा। इस तरीके से हम लोग किसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे बेटा, इस तरीके से हम लोगों ने डिटरमाइन की पी ए एंड पी बी की वैल्यू। अब हम लोगों को क्या चाहिए बेटा, लैम्डा ए की वैल्यू। तो लैम्डा ए की वैल्यू क्या रहेगी हम लोगों के पास में, पी ए अपॉन पी टी एंड सेकेंड वन लैम्डा बी की वैल्यू क्या रहेगी हम लोग पास में, पी अपॉन पी टी।
सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्व करने के बाद हम लोग को पी ए की वैल्यू क्या मेरे पास बेटा 0.4 मल्टीप्लाई 450 अपॉन टोटल प्रेशर 600 बेटा एंड 0.6 मल्टीप्लाई 700 अपॉन 600। सॉल्व करने के बाद बेटा हम लोग क्या मिलेगी फाइनल वैल्यूज ऑफ लैम्डा ए एंड लैम्डा बी। तो सॉल्यूशन में कंपोजिशन ये एंड इसको सॉल्व करने के बाद कंपोजिशन मिलेगा मेरे को कंपोजिशन इन वेपर फेज। सो बेटा वाई ए की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0.3 एंड वाई बी की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0.7। तो लैम्डा ए की वैल्यू क्या होगी हम लोगों के पास में बेटा 0.3 एंड लैम्डा बी की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को बेटा 0.7। तो वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय पीटी एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय पीटी। और पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों ने कौन सा रिलेशन यूज किया पी ए इज इक्वल टू काई ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी बी मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। इस तरीके से हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर को डिटरमाइन करा और बाय द हेल्प ऑफ टोटल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोगों ने डिटरमाइन करी थी किसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन इन कौन से स्टेट में बेटा इन सॉल्यूशंस। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर और प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम नंबर 11। So in next question number 9 beta vapor pressure of pure water at 298 Kelvin 23.8 mmHg। vapor pressure of pure water हम लोगों को डिटरमाइन है बेटा कंफर्म है क्वेश्चन में 23.8 mmHg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। 50 ग्राम m1 की वैल्यू कितना बेटा 50 ग्राम यूरिया हमने इसमें डिसॉल्व करा तो m1 की वैल्यू 50 ग्राम m2 85 ग्राम मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर। कैलकुलेशन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एक हमें क्या डिटरमाइन करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया मतलब सॉल्यूशन का हम लोग डिटरमाइन करना है पीएस की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी है एंड मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 60 अप्रोक्सीमेट हम लोग यूज कर सकते हैं बेटा एंड फाइनली क्या डिटरमाइन पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट से किसको डिटरमाइन करा बेटा हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर राइट। तो ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है पीएस की वैल्यू वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे बेटा एज पर राउल्स लॉ पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट वाटर इज इक्वल टू काई बी क्या होगा बेटा हम लोगों के पास में काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और बेटा सॉल्यूशन बड़ा डाइल्यूट होगा तो उसमें जो यूरिया का अमाउंट होगा वाटर कंपैरिजन में बहुत कम होगा तो क्या नेगलेक्ट कर देंगे बेटा किसके मोल्स को नेगलेक्ट कर देंगे एन ए ग्रेटर देन एम बी सो वी कैन नेगलेक्ट। तो काई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोगों के पास में बेटा काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए एंड एन बी की वैल्यू एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 50 डिवाइड बाय 60 राइट। हमने अप्रोक्सीमेट माना हुआ मोलर मास किसका यूरिया का बेटा यूरिया का मोलर मास कितना माना हम लोगों ने 60 अप्रोक्सीमेट एंड एन ए की वैल्यू क्या रहेगी बेटा हम लोगों के पास में हम लोगों का वाटर का अमाउंट कितना है 850 ग्राम 850 डिवाइड बाय 80। इस तरीके से हम लोग क्या डिटरमाइन कर लेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एंड नंबर मोल ऑफ ए। तो बेटा एन बी की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में 0.83 एंड एन ए की वैल्यू 47.22 हाँ मास डिवाइड बाय मोलर मास ओके। पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मोल ऑफ बी 0.83 अपॉन 47.22
2 सॉल्व कर लेंगे बेटा। कौन सी वैल्यू नोन है हम लोगों को? पी नॉट ए की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में नोन है, तो वैल्यू पुट कर दे रहे हैं बेटा। वैल्यू क्या होगी? 23 पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 8 माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू 0.83 अपॉन 47.22। सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? 3.8 mmHg। सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू मिला बेटा? और अब हम इसको इरेज कर लेंगे बेटा और क्वेश्चन को फिर। तो मेरे को क्या मिली बेटा? पीएस की वैल्यू। पीएस की वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन कर ली। पीएस की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में? सॉल्व करने के बाद पीएस की वैल्यू क्या मिली? 23.8 mmHg। फिर रिलेशन पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा हम लोगों के पास में? 23 वैल्यू दोबारा से निकाले बेटा, तो वैल्यू कितनी? 23.8। तो बेटा थोड़ी सी मिस्टेक थी क्वेश्चन में। ये जो वैल्यू है हम लोगों के पास में 23.4 mmHg। तो पीएस की वैल्यू क्या हम लोगों के पास में? 23.4 mmHg। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे बेटा। पी नोट की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास में? 23.8 माइनस 23.4 एंड 23.8 इज इक्वल टू काई बी की वैल्यू 0 पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी थी 0.83 अपॉन 47.22। सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिल रही है बेटा मेरे को? रिलेटिव लॉबरिंग वेपर प्रेशर। यू कैन चेक दैट। क्वेश्चन नंबर 10। boiling point of water at 750 mmHg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius? तो क्वेश्चन में बेटा हम लोग क्या डिटरमाइन करना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उससे हम लोग को बोला बेटा कितना? 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड? उसमें कितनी सुक्रोज को ऐड करें? सुक्रोज की वैल्यू हम लोग पास अननोन है, वो हम लोग को डिटरमाइन कर रही है बेटा। सो दैट सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो दैट ये कितने में बॉइल करना स्टार्ट करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा वाला रिलेशन यूज करेंगे हम लोग? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी इज इक्वल टू केबी एम। एम की वैल्यू क्या रहेगी बेटा हम लोग पास में? मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज, नंबर ऑफ मोल ऑफ सुक्रोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें बेटा? केजी में चाहिए होगा हम लोगों को। देन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, क्या रहेगा बेटा? मास अपॉन मोलर मास। तो एम हम लोगों को डिटरमाइन करना है मास अपॉन मोलर मास। और मास कितना दिया बेटा? मास की वैल्यू हम लोगों से वो कंफर्म कर रहा है। एंड सुक्रोज का मोलर मास बेटा 342 ग्राम पर मोल। 342 m is equal to and in 500 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा हम लोग? डिवाइड बाय 1000 केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये किसकी वैल्यू मिली हम लोगों को? एम की वैल्यू बेटा। डेल्टा टीबी क्या होगा हम लोगों के पास में? टी डी
TB elevation in boiling point of solution minus T naught B boiling point of water is equal to Kb की वैल्यू नोन है बेटा क्वेश्चन में 0.52 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 342 TD एंड T नॉट की वैल्यू हम लोगों को नोन है बेटा क्वेश्चंस में, एंड T की वैल्यू कितनी 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T नॉट P की वैल्यू क्या दी बेटा हम लोगों को यहाँ पे 99.63 डिग्री सेल्सियस, दोनों सेल्सियस में है तो वी कैन यूज दैट 0.52 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 342, तो 500 से मल्टीप्लाई किया 1000 को 2 बेटा, तो फाइनली हम इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी m क्या डिटरमाइन होगा 121.67 ग्राम। तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं मास ऑफ यूरिया एडेड इनटू वाटर सो दैट boiling point change into 100 degree Celsius, and that's all. That's the answer of this question. But question number 11. Calculate the mass of ascorbic acid, vitamin C, C6H8O6 be dissolved in 75 gram of acetic acid. 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degree Celsius. और KF की वैल्यू हम लोगों को दी गई बेटा 3.9 kg पर मोल। तो सारी नॉन वैल्यूज को पहले नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। तो हम लोग को डिटरमाइन करना क्या करना है M1 मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, राइट बेटा। हम लोग क्या दिया हुआ M2 की वैल्यू नोन है हम लोगों के पास में कितना 75 ग्राम राइट बेटा। नेक्स्ट KF की वैल्यू हम लोगों के पास नोन है बेटा, KF की वैल्यू उस पे दिया हुआ है 3.9 kg पर मोल राइट बेटा। तो वी नो दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KBM। डेल्टा TF की वैल्यू नोन है बेटा हम लोगों को 1.5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू KB की वैल्यू नोन है बेटा 3.9, मास हम लोग मोलरिटी हम लोगों को पता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। 75 ग्राम एसिटिक एसिड डिवाइड बाय 1000, हमें केजी में चाहिए होगा कि मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन केजी, राइट बेटा। एंड 1.5 इज इक्वल टू 3.9 मल्टीप्लाई M1 हम लोगों को डिटरमाइन करना है बेटा। मोलर मास 176, एस्कॉर्बिक एसिड का मोलर मास 176 ग्राम पर मोल अपॉन 75 डिवाइड बाय 1000। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 1.5 इज इक्वल टू 3.9 मल्टीप्लाई M1 मल्टीप्लाई 1000 बेटा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 75 मल्टीप्लाई 176। ये इसके साथ जाएगा बेटा, ये इसके साथ में 75 मल्टीप्लाई 176, राइट बेटा। सो अब यहां पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देन m की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा मेरे को M1 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 176 अपॉन 3.9 मल्टीप्लाई 1000। और जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हम लोगों को 5.077 ग्राम, और ये इस क्वेश्चन का आंसर।
तो ये थी बेटा इंटेक्स प्रॉब्लम नंबर 11। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं लास्ट इंटेक्स प्रॉब्लम 12 के लिए। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। पास्कल में बताना है बेटा एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ polymer of molar mass 185000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले सारी वैल्यू जो नोन है वो नोट डाउन कर लेते हैं बेटा। जो हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं पाई हम लोगों को यहाँ पे डिटरमाइन करना है। पाई किसको बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर को। एंड वी की वैल्यू कितनी दी हुई है हम लोगों को क्वेश्चन में बेटा? 450 ml, राइट बेटा। एंड मास ऑफ सॉल्यूट नोन है हम लोगों को 10 ग्राम। एंड बेटा मोलर मास हम लोगों को नोन है। मोलर मास कितना नोन है हम लोगों को यहाँ पे? 185। पॉलीमर है तो मोलर मास काफी ज्यादा होगा बेटा, 185,000। ओके, ग्राम पर मोल, ऑब्वियसली ग्राम पर मोल में आ गई वैल्यूज। एंड हम लोग को डिटरमाइन करना है किसका वैल्यू बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। वी नो दैट पाई इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। क्या है बेटा हम लोगों के पास में? आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन। आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन, राइट बेटा। एंड पाई वी इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई टी। टेम्परेचर ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटा कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। और हम लोगों को किसमें चाहिए होगा बेटा ये? वी कैन से 270 प्लस 37, 273 प्लस 37 बेटा 310 डिग्री केल्विन। 310 केल्विन। वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। पाई की वैल्यू हम लोगों को डिटरमाइन करनी है। वी की वैल्यू 450 में क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। एन की वैल्यू 10 ग्राम बेटा। एंड मोलर मास 185,000 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई एस की वैल्यू बेटा 0831 मल्टीप्लाई बाय टी। टी की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट में डिटरमाइन कर ली 310, राइट बेटा। पाई मल्टीप्लाई 450 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.831 मल्टीप्लाई 310 अपॉन 185,000, राइट बेटा। हाँ, देन पाई रब कर लेते हैं बेटा। ऊपर लिख लेते हैं हम इसको एक बार से थोड़ा सा, सो दैट आप लोग आराम से देख सको। देन पाई की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को बेटा? पाई मल्टीप्लाई 450 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा हम लोगों ने 185,000 इज इक्वल टू बेटा 10 मल्टीप्लाई 0.83 मल्टीप्लाई 310 केल्विन। एंड पाई इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.83 मल्टीप्लाई 310 अपॉन बेटा 450 मल्टीप्लाई 185,000। सॉल्व करेंगे और हम लोगों को बेटा आंसर मिल जाएगा। देन 30.96 पास्कल will be the answer।